हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और 5वें चरण में हमारा जो जनपद है बारांकी, यहाँ का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है 5वें चरण का। और इस समय मैं अभी घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे दो मेरे मित्र दिखे। एक बीजेपी से हैं, बगल में हमारे बैठे हुए हैं डब्बू जायसवाल भाई, और एक समाजवादी से हैं परवेज़ खान भाई। दोनों लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाई, और लगाने के बाद मैं उतरा। मैंने कहा दोनों से हम बात करेंगे और बात होगी राजनीति पे। तो डब्बू भैया, सबसे पहले आप बताइए क्या कहना है आपका। जी, मेरा नाम दिवेश कुमार और डब्बू जायसवाल है, और मैं जब भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के जो भारतीय जनता पार्टी के 3 मुद्दे थे, राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुद्दे का समाधान कर दिया है। तीसरा आने वाले समय में भी समाधान होने वाला है। प्रदेश स्तर पर देखें तो कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल में बेहतर करने का प्रयास किया है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है, और ये कोरोना काल में अच्छी तरह से हैंडल करने का काम किया है। इससे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मौतें नहीं हुई और लोग इस बीमारी से बचे रहे। उसके अलावा गरीबों को महीने में 2 बार का राशन और प्रधानमंत्री सम्मान निधि, इन सब का फ़र्क चुनाव से पड़ा है, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर पसंद किया है। झोली भर के वोट दिया है, बोरा भर के वोट दिया है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर से सरकार बनाएगी और पूरे बहुमत के साथ बनाएगी। तो ये जो बोरा भर के वोट मिले हैं, तो इससे क्या आपको लग रहा है कि जैतपुर विधानसभा जो है वो बीजेपी पिछला उपचुनाव हार गई थी, जबकि उससे पहले का चुनाव उपेंद्र रावत जी जीते थे यहाँ से, और उपचुनाव में बीजेपी यहाँ से हार गई थी। उपचुनाव में बीजेपी, क्या आपको लग रहा है कि अब जो ये चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी यहाँ की सीट एक बार पुनः निकाल लेगी? हाँ, आपने सही पूछा। उपचुनाव में एक जो कारण था सबसे बड़ा कि ये कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र, वर्मा जी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से बाबूजी इस जिले के बड़े नेता थे, अब वो दिवंगत हो गए हैं। और बड़े सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में उनकी मेहनत थी, उनके पुत्र राकेश वर्मा जी की मेहनत थी। बाबूजी के फ़ोन अपनी बिरादरी में प्रमुख लोगों के पास आए थे कि ये उपचुनाव से कोई सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है, अतः आप मेरे कहने पर इस बार इनको जिताएं, यानी गौरव रावत को जिताएं। तो उनका कहना मानते हुए वर्मा बिरादरी ने तमाम भारी बहुमत से गौरव रावत को जिताया। लेकिन इस बार, चूँकि इस बार ये आम चुनाव है, इससे सरकार बनना बिगड़ना है, तो जो बिरादरी पिछली बार हमारे साथ नहीं थी, इस बार 90% हमारे साथ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीट निकलेगी, बम्पर वोटों से जीतेंगे। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे दिवेश कुमार जायसवाल डब्बू भैया, जो अपनी बात बता रहे थे, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात रख रहे थे। अब हम बात करेंगे परवेज़ खान भाई से, जो अपनी बात बताएंगे और अपनी पार्टी की बात बताएंगे कि उनकी पार्टी ने का प्रदर्शन कैसा रहेगा, और जैतपुर विधानसभा में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। ये सारी बातें अब परवेज़ खान भाई जो है वो बताएंगे। तो परवेज़ भाई, डब्बू भाई ने तो अपनी बात रख दी, आपका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? हमारा यही कहना है, मेरा नाम परवेज़ खान है। जैतपुर से 5 रुपए के ना जैसे डब्बू भाई हमारे मित्र अपनी पार्टी की बात रखते हैं, वैसे भी इस तरह नहीं है, क्योंकि ये समाजवाद और विकास नहीं निकसा था। इस सरकार में जानवरों की बड़ी समस्या थी, इससे देहात के लोग बहुत ही परेशान, और महंगाई अपने चरम पे है। पेट्रोल डीजल के अलावा सारी चीज़ें, हम लोग व्यापारी हैं, जो चीज़ 10 रुपये की थी वो 15 रुपये की हो गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। इस महंगाई के गुस्से में वोट देगा, इसलिए हम कह रहे हैं जैतपुर विधानसभा गौरव रावत जी जीत रहे हैं, बल्कि 6 की 6 सीट बाराबंकी जिले की समाजवादी जीतेगी।
ये बात मन के कहो। इनका जो है सपना अधूरा रह जाएगा। मेरे मित्र हैं, खुश हो लें, अभी 10 तारीख तक खुश हो लें, उसके बाद देखेंगे 10 तारीख को इनको इनकी दुकान पे आके गोला दगाएंगे हम लोग खुशी वाला। ये हमारा समर्थन तब ये करेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत चरम पे है और छुट्टा जानवर वाला मसला बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा ये वर्मा बिरादरी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 90% वर्मा बिरादरी ने दिया है, बेनी प्रसाद जी तब से तो ज़्यादा दिया था। ऐसा नहीं, कम से कम 50% वर्मा बिरादरी का वोट समाजवादी में गया है। कुछ जो है वर्मा वोट नहीं गया है, वो बात सही है। मगर अबकी जो है यहाँ से पुनिया जी अच्छा लड़ते थे, मुस्लिम वोट भी पाते थे, तो मुस्लिम वोट जो है एक तरफा आपकी जो है समाजवादी को गया है। इसलिए पुनिया जी अपनी डाउन हो जाएंगे तो ये समाजवादी और अच्छे वोटों से जीतेगी। बस मुझे यही कहना है। तो ये थे हमारे परवेश खान भाई। जैसे कि आपने सुना, दोनों लोगों की बातें सुनी। अब ये क्लियर होगा 10 तारीख को, 10 मार्च को जब मतगणना होगी तब ये बात क्लियर होगी कि आखिर इस सीट पर जैतपुर विधानसभा जो है इस पर कौन जीत रहा है और प्रदेश में सरकार कौन बना रहा है। खैर, मैं तो पत्रकार हूँ, डब्बू भैया का कैंडिडेट जीते या परवेश भाई का जीते, मिठाई मुझे दोनों जगह से तो मैं तो तैयार हूँ 10 तारीख को मिठाई खाने के लिए। क्या कह रहे हैं डब्बू भाई आपका? जी, आपको मिठाई बिल्कुल खिलाई जाएगी हमारी तरफ से। आपको अलग से 1 किलो लड्डू का डिब्बा आपके घर पहुंच जाएगा बगैर कहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये डब्बू भैया की दुकान है जायसवाल मेडिकल स्टोर के नाम से, और जैतपुर की सबसे बड़ी दुकानों में से एक दुकान है। और आपको कभी भी दवा की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक कि यहाँ सुबह से लेकर और रात 9-10 बजे तक आ सकते हैं दवा लेने के लिए। सभी प्रकार की दवाएं यहाँ पे मिलती है। साथ ही आपको आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं भी मिल जाएंगी, जो कि ये जड़ी बूटी की, ये बगल में देखिए बच्चा दे रहा है इधर से। पूरी एक दुकान है जड़ी बूटी की, जो बहुत कम मिलती है इस तरह की कि एक ही जगह पे आपको हर तरह की जड़ी बूटी की और यूनानी आयुर्वेदिक दवाएं मिल जाए। तो एक बार आप लोग कभी भी ज़रूरत हो तो आइए। धन्यवाद, गुड बाय।